वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कल एक नया धमाका हुआ। बस वो चुनाव का ऐसा लगता था कि रास्ता ही देख रहे, या लगभग कोशिश तो यही थी कि उसी समय हो जाए। लेकिन वो 20 नवंबर की तारीख निकल गई। उसके बाद योजना योजना जैसे जमाते रहे। फिर 21 को आखिर अमेरिका में धमाका हुआ। गौतम अडानी जी को लपेटे में लेने की प्रयास हुआ ही है। और पूरे शेयर मार्केट पूरा धड़ाम सब कुछ होना है। थोड़े सिलसिलेवार बात कर लें। मैं इसलिए भी इस विषय पर आपसे ठीक से बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने एमए हिंदी एमए इंग्लिश से पहले बीकॉम किया था, और एलएलबी तो किया हुआ हूँ ही सही। तो कानूनी बारीकियाँ मैं थोड़ी बहुत जानता हूँ, भारतीय कानून की जानता हूँ। लेकिन एक दफ़े किसी देश की कानूनी प्रक्रिया और उसकी बारीकियाँ आप जानते हो तो फिर बाकी देश के कानूनों से भी कंपेयर करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि उसका प्रोसीजर कैसा रहा होगा, या कैसा है, या क्या होगा। हम बड़े गौतम अडानी और अभी जो धमाका हुआ, और उसके साथ में श्री राहुल गांधी जी का सक्रिय होना, इन सब के परिप्रेक्ष्य में लेते हुए पहले दो दो बिंदुओं पर मैं पहले ध्यान देना चाह रहा हूँ। एक कि घटना कहाँ हुई है। घटना घटित हुई भारतवर्ष में। कब घटित हुई? ये जो रिश्वत दी अधिकारियों को, चार प्रांत विशेष रूप से, उसमें छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और एक उड़ीसा, 4 प्रांतों का। अभी सुबह सुबह जम्मू कश्मीर का नाम भी उसमें जोड़ा गया, उसको प्रोलॉन्ग करके आगे खिसकाया गया। लेकिन जो उसमें 4 प्रांत विशेषतः पहले बताए गए। हम बात कर रहे हैं कि 4 प्रांत, ये रिश्वत जो 2000 कुछ अमाउंट ऊपर है, 2000 करोड़ की जो राशि दी गई गौतम अडानी, उनका जो भतीजा है शरद, उसका जो भी नाम है वो अडानी, और धन 4-5 जने और ऐसे 6-7 लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए। लिखित आरोप लगाए गए, और उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में दिया गया। फेडरल कोर्ट मतलब जैसे हम भारतवर्ष में ट्रायल कोर्ट जिसको बोलते हैं, आरंभिक कोर्ट। एक जैसे कोई भी कोर्ट, जैसे अपने भारतवर्ष में एक ट्रायल कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अमेरिका में भी ऐसा है। जो आरंभिक कोर्ट होती है, जहाँ शुरुआत में पूरा केस चलता है, वादी प्रतिवादी, सबूत गवाह सब जो प्रस्तुत होते हैं, वो आरंभिक ट्रायल कोर्ट, जहाँ ट्रायल होता है उसका पूरा, और सारे पक्ष, सारे सबूत, सारे प्रमाण, गवाहियाँ वगैरह सब वहीं होती हैं, शुरुआत की प्रक्रिया होती है। तो ये जो वहाँ की जो कोर्ट है, उसमें वहाँ के अधिकारियों ने, वहाँ की जांच एजेंसियों और उनके द्वारा ये वहाँ सबूत रखे गए, और उसमें वहाँ की कोर्ट ने इनके नाम से वारंट भी इशू किया। 6-7 जो भी हैं, इनके सब के लिए वारंट भी इशू। वो स्वाभाविक रूप से वारंट से मतलब आप आइए और अपना जवाब दीजिए। तो वारंट भी अलग अलग तरीके से होते हैं। एक तो अरेस्ट वारंट होता है, एक आपके पास वारंट होता है कि आप कहाँ हैं, ये यहाँ उपस्थिति आपकी हो, और उसके लिए सूचना आपके पास में जो भी माध्यम से पहुंचती होगी। तो हर देश का एक अपना प्रक्रिया होती है। अपने देश में भी ऐसे ही है, अपने पास में भी इसी तरह से आता है कि ज़रूरत पड़ने पर ऐसे बुलाया जाता है। वो अलग पक्ष हो गया। तो लेकिन कोर्ट में कोई वाद प्रस्तुत होना, कोर्ट द्वारा आपका पक्ष जानने के लिए आपको वारंट इशू करना, ये एक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपने वो अपराध किया ही है, आप अपराधी है। आरोपी अलग है कि आप पर आरोप लगे। अपराधी तब जब आप पर सिद्ध हो जाता है, तब फिर सजा प्रोनाउंस होती है। तो इसके तहत अभी उनके ऊपर आरोप लगे। अब ये तो लगे है, इंटरेस्टिंग बात, पूरा केस क्या है समझ लीजिए। केस ये है, उसके हिसाब से पहले केस को सरल शब्दों में समझ लें कि गौतम अडानी और उनकी ग्रीन एनर्जी कंपनी वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंपनियां, उनकी 8-10 कंपनियां प्रमुखता से है। तो इनके द्वारा जो ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर से
सोलर एनर्जी जो इनकी की जो कंपनी है वो सोलर पैदा करती। सोलर पैदा करती तो ऐसा कहा गया है कि कुछ अतिरिक्त एनर्जी भी हो रही थी या उस एनर्जी की पूरी खपत नहीं हो रही थी, तो इन्होंने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इनके मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क किया, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया। मुख्यमंत्रियों को सीधा लपेटे में नहीं लिया गया। सब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मुख्यमंत्रियों का सीधा उस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। अब यही तो चाल है, क्योंकि अमेरिका में जो मामा जी सोरस बैठे हुए हैं वो सोरस जी सारा प्लान करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि सोरस मामा जी जो बैठे हुए अमेरिका में, वो कोई भी सत्र होता है लोकसभा का उससे पहले बवंडर पैदा करते हैं अमेरिका में। जैसे पहले अभी मानसून सत्र आया था जुलाई वाला, तो उससे पहले भी हिंडनबर्ग करके, और उसमें भी अडानी ग्रुप को ही लपेटा था। गौतम अडानी और अडानी की जितनी कंपनियां हैं उसको लेकर के कहा था कि इन्होंने अपने शेयर की कीमतें ज़्यादा बताने के लिए सेबी से सांठगांठ और दुनिया भर के आरोप लगा लोगों करके हिंडनबर्ग ने एक बाउंडर उठाया, और जिसके कारण से 6-7% जो इनकी कीमतें हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स की वो डाउन हुई। एक झोंका लगा। फिर वो उन्होंने अपने कानूनी तरीके से भी उन्होंने बात उसका आगे बढ़ने का बोला। और राहुल जी ने बहुत बाउंडर मचाया उसके ऊपर, और संसद में हंगामा, जेपीसी करो करके उस समय किया। और वो जो माधवी बुद्ध जी है जो सेबी के अध्यक्ष है उनको हटाओ। ये सारे प्रोपेगेंडा ठीक उस समय जब मानसून सत्र शुरू हो रहा था उससे एक आध दिन पहले या ठीक उसी समय जब सत्र आरंभ हुआ, ये बाउंडर उठाया हिंडनबर्ग का। और हिंडनबर्ग में भी गौतम अडानी और उनकी कंपनियों को लेकर के बात को बाउंडर उठा करके जेपीसी करो, हुड़दंग सारा काम हुआ। और अभी भी देखिए आप, अभी 25 नवंबर 2024 को जैसे अभी संसद का सत्र आरंभ होने वाला है, उससे ठीक 2-2.5 दिन पहले ये बाउंडर उठाया गया। और बराबर उस समय जैसा बोला गया था मानसून सत्र के समय दिल्ली के लिए अपने संसद का मानसून सत्र उससे पहले कि हम वो उसको प्रश्न उठाएंगे, वो सब करेंगे। उस समय भी ये बातें थी, अभी भी वही बातें कि हम उसको उठाएंगे, जेपीसी की मांग करते हैं और जो माधवी बूथ है उनको हटाया जाए। अब ये सारा प्रोपेगेंडा, सारा कुछ प्रोपेगेंडा शब्द मेरे मुंह से जो निकला नहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप ध्यान कीजिए, मैं प्रोफेसर हूँ, है ना, और बारीकियों से निगाह रखता हूँ। क्षमा करना भी मैं शब्द बोला हूँ, थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन हम निगाह रखते हैं। आप भी रखते होंगे, मैं भी रखता हूँ। तो ये करीब 6-8 महीने पहले एक साल के अंदर की बात है कि श्री राहुल गांधी जी बार बार लोगों को ये प्रेस में बोले हैं और अपने संबोधनों में बोले हैं कि जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि लोग बाग शेयर मार्केट से दूर रहें, शेयर मार्केट से बच के रहें, शेयर मार्केट में अपनी पूंजी नहीं लगाएं। मतलब उनको बहुत सारे संकेत मिल रहे थे या कि वो ऐसा करने वाले हैं। दरअसल क्या बात है? बात ये है कि भारत, नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और यह देश जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मशक्कत कर रहा, मेहनत कर रहा है, यहाँ का जो उत्पादन श्रेष्ठ हो रहा है, दुनिया में हम अच्छी स्थिति तक पहुँच रहे हैं। G20 के अध्यक्षता की स्थिति हमारे पास में है। हम दुनिया में सब जगह भारत की आवाज़ सुनी जा रही है। शांति का टापू बना हुआ है, चारों ओर युद्ध है। भाई राहुल जी तो कितनी दफे चाहते थे हैं कि चीन से दो हाथ करो, चीन से दो हाथ करो, चीन से भारत, मोदी जी डरते हैं। अब देखो तरीके क्या, भड़का करके इस देश को, भारत को युद्ध में झोंक दे। इस देश की बर्बादी का भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये जो नारा है ना, ये नारा दरअसल उनके, मुझे लगता है राहुल जी के नस नस से निकलता है। क्षमा करना, आप क्यों चाहते हो भाई इस देश का इतना बुरा क्यों चाहते हो तुम? तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारा मतभेद
श्रद्धेय मोदी जी से हो सकता है। देश ने राहुल जी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम देश का अहित क्यों चाहते हो? इस देश का नुकसान हो ये तुम्हारे हर समय सोते जागते सपने में भी ये सोचते हो कि भारत का नुकसान हो। अरे तुम मोदी जी का बुरा चाहते चाहते इस देश का नुकसान चाहने लगे हो, तुमको पता ही नहीं चला। तो दरअसल क्या है ये जो, क्योंकि आप हम सब लोग जानते हैं शेयर मार्केट मतलब क्या हुआ, कोई एक कंपनी उस व्यक्ति की कंपनी नहीं होकर के जितने शेयर होल्डर्स होते हैं जो उसमें पैसा लगाते हैं, एक तरीके से वो सबकी कंपनी। इसे शेयर में जब पैसा, शेयर लगने के बाद जो उस कंपनी का ग्रोथ होता है, आगे बढ़ती है, तो सबका डिविडेंड, सबका शेयर अमाउंट सब बढ़ता है इस तरीके से। लेकिन वो पैसा जा कर रहा बिजनेस में, जा रहा उत्पादन पे, जा रहा है उद्योग पे, जा रहा है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, देश के विकास पर जा रहा है। आप जो पैसा लगाते हो वो देश के विकास में ही कहीं खर्च होता है। एक आदमी कब तक ले, दो तरीके हैं, एक तो या तो आप बैंकों से लेके करें, या फिर आप जनता से अपनी कंपनी के शेयर्स और ये सब डाल करके जनता से अपनी कंपनी का सब प्लान बता करके और जनता से आप पैसा लेते। दो तरीके हैं ना भाई। आप कोई भी आगे काम, आपको बड़ा काम करना है तो किसके पास इतनी पूंजी होती है? वो पूंजी अंततोगत्वा मार्केट से उठाएगा या बैंक से उठाएगा। बैंक से उठाएगा तब भी पैसा कहीं ना कहीं जनता का रहता है। आप मार्केट से उठाते हैं तो शेयर के मार्केट से माध्यम से उठाते हैं, तो वो जो कंपनी होती है वो पूरे सारे शेयर होल्डर्स की होती है, जितने अंश धारक होते हैं सबकी होती है। यही गौतम अडानी ने किया। अब इस केस में क्या, इस केस का तो अभी उनका अब आपको ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इसके लिए जो पैसा लिया गया, जो सोलर बेचने का काम, सोलर एनर्जी कितना मेगावाट क्या कुछ है उसको लेकर के 25 लाख रुपए पर मेगावाट के हिसाब से इसके लिए अहमदाबाद में सभा हुई, मीटिंग हुई और इस तरीके से रिश्वत देना तय हुआ और ये रिश्वत अधिकारियों को दी गई। देखो बहुत चालू तरीके से, कारण क्या, अधिकारी शब्द डाला गया। किस अधिकारी की इतनी हिम्मत होती है जो 2000 करोड़ रुपए ले ले? ध्यान देने वाली बात है, 2000 करोड़ रुपए ले लिए, 2000 करोड़ अर्थात 500 करोड़ रुपया। अरे 500 रुपये लेने में जान निकल जाती है रिश्वत का पैसा, तो 2000 और ऊपर कुछ अमाउंट करोड़ रुपए लिया गया। ये तो तय बात है। वो जो बड़े बड़े पेट वाले जो खद्दरधारी नेता रहते हैं ना, क्षमा करना आप, ये तो नेताओं के बूते का होता है। और अब सवाल करें, जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के मध्य यह पैसा रिश्वत का दिया गया। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के मध्य, ये लगभग जो 6-7 महीने हैं, इस दौरान 6-7-8 महीने उस दौरान दिया गया। अब भैया छत्तीसगढ़ में उस समय किसकी सरकार थी? भूपेश बघेल जी की सरकार थी। भूपेश बघेल जी की इतनी हिम्मत कि वे बिना राहुल जी और इन सबको अंधेरे में रख करके कोई इस तरीके से पैसा वैसा है, समझ गया। इसी तरह तमिलनाडु में भी स्टालिन की डीएमके की सरकार थी, है ना, और वो भी इंडी गठबंधन का एक हिस्सा है। तीसरी आपका उड़ीसा, वो बीजू जनता दल की सरकार है। और आपका आंध्र प्रदेश, वो जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, वो भी कहीं इंडी गठबंधन के से ही जुड़ी हुई है। तो आप मोदी बचा रहे हैं, मोदी बचा रहे हैं, मोदी बचा रहे हैं, मोदी बचा रहे हैं, भाई मोदी के पीछे क्यों लगा भाई? ये पैसा तो अंततोगत्वा या तो विपक्षी सरकारों के पास में या फिर तुम्हारे पास पहुंचा होगा भाई। फिर तो पैसा गया तो गया का। और इसी तरीके से अशोक गहलोत जी के वहाँ 60-65 हज़ार करोड़ रुपया खर्च किया, अडानी ने वहाँ पर पैसा लगाया। सब सरकारों पर लगाते, वो तो बिजनेसमैन है जी, बिजनेसमैन है, उसको अपना काम करने तो लगाएगा पैसे। तो जहाँ पर भी वो काम कर रहा है तो अब वो वहाँ पर तो, लेकिन मोदी जी बचा रहे, अरेस्ट करो। अरे भैया केस, जो भी ट्रायल कोर्ट में केस लगा वहाँ पर, और अच्छा वो केस भी बड़ा इंटरेस्ट। दरअसल अमेरिका में एक कानून है, वैसे ये हर देश में कानून ऐसा होता ही है
कि भले वो किसी अन्य देश में घटना घटित हो रही हो, लेकिन उस देश के नागरिकों का संबंध उससे है, तो फिर वो केस उस देश में लिया जा सकता है। इस केस में क्या हुआ कि भले ही उन्होंने यहाँ पैसा दिया, यहाँ के अधिकारियों को पैसा दिया, ऐसा आरोप है। गौतम अडानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों ने उसका शरद वरद कुछ जो उनके भतीजे सबको जो भी है, ये केस, ये घटना तो यहाँ घटित हुई, लेकिन उसमें जो पैसा दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है आरोप में कि ये पैसा उन्होंने अपने भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा और बहुत तरीके से अमेरिका के जो शेयर होल्डर्स है, क्योंकि शेयर का तो कोई कहीं से भी जो FII वाले हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, वो तो वहाँ से भी शेयर तो कोई भी खरीदता है ना। तो बोले हमारे देश के अमेरिकन इन्वेस्टर्स का पैसा भी तो उसमें लगा हुआ अडानी में, लिहाजा उनके साथ में ये धोखा हुआ है, उनके पैसे का दुरुपयोग हुआ है रिश्वत में। इस तरीके से, इस कारण से वहाँ लगा है। आप पहले समझिए कि वहाँ क्यों केस क्यों लगा। जब पैसा रिश्वत लेने आरोप के हिसाब से पैसा लेने वाले यहाँ, पैसा देने वाले रिश्वत के यहाँ, जब घटना ही यहाँ घटित हुई, तो अमेरिका की कोर्ट क्या करने जा रही है? अमेरिका की कोर्ट इसलिए करने जा रही है कि वहाँ के नियम के हिसाब से वहाँ के अमेरिकन नागरिकों का कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट है हित अहित में, तो वहाँ केस लगाया जा सकता है, भले वो विदेशी नागरिक कोई हो। तो गौतम अडानी यहाँ के हैं, लेकिन वो जो केस वहाँ इसलिए लगा क्योंकि उनकी कंपनी में अडानी समूह की कंपनियों में ग्रीन एनर्जी वगैरह में ये पैसा वहाँ से भी तो कलेक्ट हुआ है, वहाँ के अंशधारक भी तो हैं। बस इस आधार पर पे ये लगा है। और ऐसा तो कई देशों में कोई भी देश, कहीं भारत में लगा सकता है। भारत भी ऐसा कई अमेरिकी कंपनियों के क्षमा करना आप लगा सकता है कि हमारे अमेरिका की फलाने कंपनी का फलाने अधिकारी को फलाना राशि देके इसे किया गया। और क्योंकि अमेरिकन कई कंपनियों में भारतीय शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ, तो ये बड़ी अजीब पहेली की तरह ये पूरा है। लेकिन मुझे लगता है ये असल खेल है कि भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना। पेट में मरोड़े आ रही है कि देश आगे क्यों बढ़ रहा है, पेट में बड़ी तकलीफें हो रही है कि भारत जो तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है, चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उसके बीच में ये नरेंद्र मोदी अपने हाथ से सफेद कबूतर नहीं उड़ाते। सफेद कबूतर की जगह वो दुनिया में शांति का संदेश देते मुख से, लेकिन वो शक्ति के साथ में। तुम आंख गड़ा करके इधर देखोगे तो आंखें फोड़ना भी नरेंद्र मोदी जानता है, भारत सरकार जानती है, राजनाथ सिंह जानते हैं, हम जानते हैं। 140 करोड़ जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन 2-4-6 ऐसे भेदिए इस देश में घुसे पड़े हैं जो राजनीति की चादर ओढ़े हुए हैं और बड़े बड़े दल बना करके बैठे हुए हैं, उनके पेट में तकलीफें आ रही है। तो अभी चूंकि उनकी कोशिशें तो ये रही होगी कि ये झारखंड और महाराष्ट्र और ये सब जो है उससे पहले हो जाता, लेकिन बॉर्डर होते होते शायद प्लानिंग में थोड़ा सा एक आध दिन आगे पीछे हो गया कि वो 21 नवंबर को वहाँ प्रस्तुत हुआ वहाँ के कोर्ट में। लेकिन मान के चलिएगा अब आगे क्या होगा, थोड़ी सी वो उस पर भी बात कर लें। वीडियो यदि 18 मिनट का हो गया, लेकिन 1-2 मिनट और लूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। ये विषय बड़ा है, आज सारे अखबारों के हेडिंग से इसलिए ये बना है। महत्वपूर्ण तो है। कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था अभी 22-23% अडानी के जो शेयर्स है सब लुढ़क गए, लेकिन उसके कारण से अन्य पूरा आर्थिक बाजार भी तो लुढ़क रहा है। तुम तो और रही सही कसर तुम चाहते हो कि उसको अरेस्ट कर लो। भैया राहुल गांधी जी, अरेस्टिंग की एक प्रक्रिया होती है, कायदे से तो अरेस्ट, क्षमा करना आपको ही होना चाहिए। आप तो वो 16,000 करोड़ की जो आपके ऊपर आरोप है, आपके ऊपर और आदरणीय माता जी के ऊपर, आप तो जमानत पर घूम रहे हो। आपका तो कायदे से अरेस्टिंग होना ही चाहिए। इसके अलावा भी न जाने कितने कोर्ट में आपके वो मानहानि केस कहाँ चल रहे, तो क्या सीधे अरेस्ट कर लेंगे, सीधे, है ना, रस्सियों से बांध करके और सीधे कोर्ट में खड़े कर दो गौतम अडानी को। किस दुनिया में भाई, किस दुनिया में है? इसलिए कानून अपना काम करेगा। और अडानी समूह ने भी, हम कोई गौतम अडानी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, इस देश का पक्ष ले रहे हैं। और देश का पक्ष लेने के लिए अपने प्राण भी जाते हैं, तो बड़ी बड़ी प्रसन्नता होगी। सच बोलना ये हमको हमारे संगठन ने सिखाया, हमारे परिवार ने सिखाया, हमारे माता पिता ने सिखाया,
भारतीय संस्कृति ने सिखाया, इस राष्ट्र ने सिखाया। इसलिए अभी कुल मिलाकर के अभी अभी अब होगा क्या, होगा ये कि ट्रायल में चलेगा, ये अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे, वकील जाकर के अपने जवाब प्रस्तुत करेगा और सारे ये भी अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि चीज़ें तो यहाँ से जाएगी ना, यहाँ से जाएगी तो किसके माध्यम से जाएगी, भारत सरकार के माध्यम से जाएगी। कोई वहाँ के अमेरिका के पुलिस वाले आकर के अहमदाबाद में नहीं, इनको जाकर के नहीं, वो थोड़ी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो बातचीत के एविडेंस है, कोड वर्ड फलाना फलाना, उसको लेके करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आप समझिए तो जो खरबों अरबों नहीं खरबों का साम्राज्य जिसके पास में है, वो 2000 करोड़ रुपया, अरे 10-20 हजार करोड़ रुपया तो मुकेश अंबानी जी ने अपने लड़के की शादी में ठुमके लगाने वाले को दे दिया। 2000 करोड़ गौतम अडानी खुद जा करके ऐसे तय करेगा 500 करोड़ रुपये सबको देने के लिए, 5000 करोड़ देने के लिए, 500 करोड़, 2000 करोड़ तो 500 करोड़ रुपये क्या होता है इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चाय नाश्ते का खर्च है, एक एक पार्टी का खर्च है। तो कुल मिलाकर के इनको तो शगुफा छोड़ करके और देश में भ्रांति फैलाना, संविधान बदल गया, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल गया, संविधान बदल गया, अरे हवा खड़ा करना और एक कोरी लाल किताब को लेके इधर उधर घुमाते रहना। इस देश के नादान लोगों को इस तरह से भ्रमित करने का प्रयास मत करो। आपके हाथ जोड़ते हैं राहुल जी। और अभी वहाँ पर ये ट्रायल चलेगा, वो सब होगा। इसके अलावा भी चाहें तो बाइडन अभी राष्ट्रपति है, वो चाहें तो इस केस को समाप्त करा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नहीं, ये इसको, क्योंकि विदेशी नागरिक का प्रश्न आता है। ऐसे कई सारे केस होते हैं। बाद में ट्रंप आएगा, वो इससे बरी करता है कि एक लाइन में बरी हो जाएगा। लेकिन तब तक देश को, जो भारतवर्ष को जो नुकसान करना है, वो इकट्ठा करवा देगा। इसलिए देश के नागरिकों से भी प्रार्थना है कि इनके शगुफेबाजी में, इनके भ्रम में अपने शेयर, अपने देश के मार्केट पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, नरेंद्र मोदी पर, भारत सरकार पर और भारत पर, साथ में अपने खुद पर भरोसा रखें और देश को स्थिर गति से, जैसे हाथी चलता है ना, मंथर हाथी चलता है और पीछे श्वान कई चिल्लाते रहते हैं, उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। देश को आगे बढ़ने दें, स्वयं आगे बढ़ें और देश का साथ दें। भारत माता की जय।